हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ड्यूटी ऑन हो चुकी है और मैं अभी टोल पर खड़ा हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मिस्टर कैलाश ब्लॉग्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक स्वाट ड्राइवर सैलरी के बारे में। मतलब कि सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, एक बार तो क्वेश्चन सभी के दिमाग में आया होगा कि एक स्वाट ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। तो हम बताने वाले हैं कुछ अलग तरीके से और अलग अंदाज से। तो सफर में चलिए और जबलपुर जा रहे हैं। अभी तो बैक टू बेस में हैं हम, केस नहीं है कोई भी हमारे पास। और चलिए चलते हैं। तो जबलपुर में आपको बताने वाले हैं कि एक स्वाट ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। और आज हमारी ड्यूटी चेंज हुई है सिहोरा टोल पर। कहीं भी हो जाती है गाइस, मैंने कितनी बार आपको बता दिया है कि कहीं भी ड्यूटी चेंज हो जाती है। आज हमारी हुई है सिहोरा टोल पर और यहाँ से अब निकलने वाले हैं हम लोग नहीं, मैं अकेला ही हूँ। पार्टनर साहब तो चले गए हैं, तो यहाँ से चलते हैं। और सबसे पहला काम हमारा, गाड़ी चेक कर लेते हैं सामान सही सलामत है कि नहीं, क्योंकि सामान कुछ ना कुछ मिसिंग होता है कभी ना कभी। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि सामान पूरी तरह से चेक कर लें और गाड़ी में क्या किस चीज़ की कमी है उसको भी चेक करना पड़ता है। तो अभी जो हमारा मेन काम है, मतलब मेन सामान है, जो ऑक्सीजन पाइप है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ है कि नहीं है, और जो मेडिकेट है वो पूरी भरी हुई कि नहीं है, और गाड़ी बढ़िया से काम कर रही है। तो ये सब काम होते हैं। 2-3 चीज़ चेक कर लो जो चलती गाड़ी में, मतलब कभी ख़राब ना हो और कोई चीज़ कम ना पड़ जाए। इस वजह से केस कहीं का भी आ सकता है, इसलिए ऐसे चेक करते हैं। तो मुझे तो लगता है एवरीथिंग ओके, सब सामान सही है। स्टेपनी भी रेडी है और ऑक्सीजन भी भरा हुआ है बढ़िया, और बाकी सब टूल भी हमारे सही हैं। सामान सब सही है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो ख़त्म नहीं होता है, मगर फिर भी चेक करना हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि रास्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। और गाड़ी भी साफ़ है बढ़िया। अब यहाँ से चलते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मेरे को फिर यहाँ खड़े, और अभी तक केस नहीं आया। अब केस हॉस्पिटल से ही आएगा भाई केस, मुझे तो लगता है अब हॉस्पिटल से ही आएगा केस। और यहाँ से चलते हैं, अब हॉस्पिटल ही चलेंगे। सारा काम हो गया है, गाड़ी भी चेक हो गई है। और अब तो मेरे आगे भी चल रही है एक गाड़ी और पीछे मैं हूँ। तो ये भी हॉस्पिटल जा रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और मैं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ। खाली है ये भी गाड़ी। सुबह टाइम थोड़ा सा कम काम रहता है, ज़्यादा काम नहीं होता है सुबह टाइम। सिर्फ पिकअप केस बस आ सकते हैं, क्योंकि सुबह से छुट्टी नहीं होती ना। छुट्टी होती है ये 10, 11, 12 के बाद ही होती हैं। 12 से फिर 3, 4, 5 बजे तक ऐसे छुट्टी चलेगी पूरे दिन। ट्रैफिक लगा हुआ है अभी, और पहुंचने ही वाला हूं। मैं जस्ट एल्गिन हॉस्पिटल के पीछे ही हूं। बहुत टाइम से सिग्नल है यार। हम लोग जब भी कभी ट्रैफिक सिग्नल पर अगर खड़े होते हैं तो वहां 2 से 3, 4 मिनट के लिए तो खड़े होते हैं। इतने के लिए अपनी गाड़ी को बंद कर लें, क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो वायु प्रदूषण बचता है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण। और 2 मिनट बंद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और वापस चालू करके तुरंत निकल जाएंगे जैसे ही ट्रैफिक खुलता है। अभी हम एल्गिन हॉस्पिटल पहुंच ही गए हैं, 2 मिनट की रास्ता और बची है, फिर वहां जाके बताते हैं आपको। फाइनली एल्गिन हॉस्पिटल आ गए। अब अंदर चलते हैं, पार्किंग में लगा देते हैं। कहाँ है भाई जगह? हॉस्पिटल तो पहुंच गया था मैं, मगर वहां से बेदखल कर दिया गया और बाहर निकाल दी गई गाड़ी। मतलब अंदर पार्किंग नहीं करने दे रहे हैं। आए दिन इस समस्या का मतलब हमको सामना करना पड़ता है कि गाड़ी अंदर खड़ी करने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां हो जाती हैं बहुत सारी गाड़ियां, काफ़ी सारे डॉक्टरों की गाड़ियां आ जाती हैं। तो सबकी जगह एक नियमित है, फिक्स है, तो उनकी गाड़ियाँ दिन भर खड़ी होती हैं। इस वजह से हम लोगों को नहीं मिल पाती अंदर खड़ी करने के लिए गाड़ी, और बाहर ही खड़ी करनी पड़ती। जब हमको केस आएगा तब हम अंदर जा सकते हैं केस लेने के लिए, और उसको बिठाने के लिए, या छुट्टी होगी या रेफर होगा, कुछ भी होगा तो अंदर जाकर हम ले जाएंगे और वहाँ से बिठा के अस्पताल चले जाएंगे। और अब हम बात करते हैं 108 ड्राइवर सैलरी की, जो कि 24 घंटा ड्यूटी और हार्ड वर्क के मायने बहुत ही कम है। और केस क्लोजिंग के लिए अभी शायद 2 केस पड़े हैं हमारे पास, और एक ही केस पड़ा है हमारा, और हमने कम्प्लीटली लिख भी दिया है इसमें। जो हमारा केस अभी था तो पूरा कंप्लीट हमने कर दिया है। अब सिर्फ वेट रहेगा क्लोजिंग के लिए। और सैलरी बढ़ेगी कब बढ़ेगी ये इसका तो कोई पता नहीं, लेट भी आती है गाइस। ये मतलब 1-1.5 महीने से
हमको वेट करना पड़ता है, मगर एडजस्ट कर लेता हूँ मैं जैसे तैसे। मैं और बाकी सारे पायलट सबको ही एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब मजबूरी तो नहीं है हमारी, मजबूरी में वैसे कोई काम नहीं करना चाहिए, मगर एडजस्ट हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि मतलब चल जाता है हमारा। और इतनी कम सैलरी में और कोई होता तो नहीं चलाता, सभी लोग नहीं चलाते हैं, मगर हम लोग चला रहे हैं क्योंकि हम लोगों का शौक है। अच्छा लगता है एम्बुलेंस चलाना और लोगों की सेवा करना, लोगों का साथ देना, सब कुछ अच्छा लगता है। और हॉस्पिटल की जानकारी सब कुछ बहुत नॉलेजफुल है ये गाड़ी, मतलब काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहती है इसमें और करते रहते हैं हम लोग काम। फाइनली गाइस इंतजार हमारा ख़त्म हुआ और हमको अब विक्टोरिया हॉस्पिटल से मोतियाबिंद का जो पेशेंट है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए होते हैं, तो उनको घर ड्रॉप करने जाना है 2 लोगों को, और वो हमको असाइन हो चुका है केस। तो अब उसी केस पर रनिंग जाना है हमको। ऐसे रोज़ तो ये केस नहीं मिलते, मगर कभी कभी ऑपरेशन जो शिविर चालू होता है, महीने में 1-2 बार ऐसे शिविर चालू होता है, तो वही केस असाइन हो चुका है। अब चलते हैं विक्टोरिया और वहाँ से लेके चलेंगे उनको उनके घर। और फाइनली मैं पहुंच गया विक्टोरिया हॉस्पिटल। तो ये नॉन क्रिटिकल केस है, ऑपरेशन हुआ है उनका आँखों का, तो आराम से ही ले जाना है। और इसी केस में शायद हो जाएगा मेरे को शाम, क्योंकि दूर है कुंडम, यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। और चलते हैं अब इस केस में। 2 पेशेंट है गाड़ी में, लेडीज़ हैं दोनों, और दोनों का ऑपरेशन हुआ है। तो ये विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है ना, बहुत ही पुरानी, मतलब 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, और सबसे शहर की सबसे मतलब पुरानी हॉस्पिटल है विक्टोरिया हॉस्पिटल। अब यहाँ से चलते हैं अपन केस लेकर और सफ़र पर। फाइनली गाइस हमारा ये केस भी कंप्लीट हो गया, जो मोतियाबिंद का मिला हुआ था। तो एक दादा था, एक दादी थी, तो बहुत ही आनंद आया उनके साथ, क्योंकि बहुत ही कॉमेडियन थे, थोड़ी मजाकी टाइप के थे। उनको छोड़ दिया है कुंडम हॉस्पिटल। अब यहाँ से जाना है हमको वापस अपनी जबलपुर हॉस्पिटल, और जितना दूर हम चल कर आए थे उतने दूर ही जाना है हमको वापस, मतलब जितने दूर गाड़ी चला कर आए थे उतने ही दूर वापस अभी जाना है। तो शाम हो जाएगी पूरी, और अब यहाँ से चलते हैं अपने जबलपुर। अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, गाड़ी को थोड़ा आराम दे देते हैं क्योंकि बहुत चल गई है रोज़ की तरह। और बात करें सैलरी की, तो भाई आपको बता दें कि मतलब 108 ड्राइवर की सैलरी कम से कम 10, 12 या 13 इतनी ही होती है। मतलब 3 स्टेप में, किसी की 10 होती है, किसी की 12, वो मेरी तो 10 है, और किसी की 12 होती है जो और बड़ी गाड़ी चलाते हैं। मतलब कई किस्म की एम्बुलेंस होती हैं, 3 किस्म की एम्बुलेंस होती है, ALS, BLS प्लस जन्नी, तो 3 किस्म की। तो जन्नी वालों की 10,000 होती है, और BLS वालों की होती है 12,000, और ALS वालों की होती है 14,000। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप पेमेंट होती है लोगों की, और इतने में ही हम लोगों को गुजारा करना पड़ता है। अभी गाड़ी की लाइट और चेक कर लेते हैं, क्योंकि कल जल नहीं रही थी, तो देख लेते हैं थोड़ी चालू करके। स्विच तो चालू है, चालू हो गई। अपर डिफर होती है ना, जो नीचे वाली तो बराबर जल रही है, और ऊपर वाली शायद ख़राब हो गई है। ये देखो, ए वाली बस जल रही है, लेफ्ट वाली, और ये राइट वाली इसका बल्ब फ्यूज हो गया है। और अपर में और देख लेते हैं, अपर में कैसी जल रही है। अपर में जलेगी, हाँ अपर में एक जल रही है और दोनों जल रही हैं। अपर में दोनों जल रही, मतलब एक ही फ्यूज गया हुआ है, एक ही बल्ब गया हुआ है। सारे दिन में मतलब इतने सारे केस आते, इतने सारे चुनौतीपूर्ण कार्य आते, इतने सारे चैलेंजिंग काम आते हैं कि मतलब हम लोग इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और मुस्कुराते हुए काम करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है और हमारे ही थ्रू लोगों को मदद मिलती है, तो इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। अभी एक और केस असाइन हो गया है धनवाही गांव से, तो हम वहीं पे जा रहे हैं और उसको लेके जाना है एल्गिन हॉस्पिटल। तो चलते हैं उसी केस पे और मिलेंगे एल्गिन हॉस्पिटल में। और फाइनली गाइस मैं पहुंच गया एल्गिन हॉस्पिटल। पेशेंट मैंने शिफ्ट कर दिया है और आज का सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा मेरे हिसाब से तो। और आपके कहीं गली मोहल्ले आस पड़ोस में जहाँ जिस किसी को भी अगर 108 की आवश्यकता पड़े तो आप फ़ोन ज़रूर कर दीजिएगा 108 में, क्योंकि आपकी वजह से
किसी की हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी तो हमारी ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी, 12 घंटा हो गया, 12 घंटा और करना है अभी नाइट ड्यूटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।